दोस्तों, अगर आप भी इंडियन बैंक सीएसपी लेना चाहते हैं और इसके साथ काम करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक सीएसपी लेते हैं तो बैंक सीएसपी किस प्रकार से लॉगिन होता है, क्या क्या उसमें सर्विसें होती हैं इंडियन बैंक के सीएसपी के अंदर, जिससे आप उससे अच्छी खासी आमदनी कर पाएँ। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका पूरा डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड देख लीजिए जो इंडियन बैंक का बीसी लॉगिन पोर्टल है तो किस प्रकार से लॉगिन होता है। तो फ्रेंड जब आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम तो इस प्रकार से देखिए पेज आएगा, और इसका फ्रेंड्स यूआरएल सभी डेस्कटॉप पे नहीं खुलता है। जिनको बीसी मिलता है और उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनके बीसी में इंस्टॉल होते हैं, उनके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, तभी उन पे ये लॉगिन होता है, या फिर आपको इसकी सेटिंग करनी होती है। सेटिंग करने के बाद ही इसका जो यूआरएल है वो आपके डेस्कटॉप में खुल जाता है। फ्रेंड जैसे ही आप इसको खोलेंगे इस प्रकार से पेज आएगा। सबसे पहले आपको इसके जो ड्राइवर है वो सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल करने होते हैं। अगर सब कुछ इंस्टॉल है तो यहाँ पर देखिए आपको अपना यूज़र नेम डालना होता है, और अपना यूज़र नेम डालने के बाद आपको प्रोसीड करना होता है। जैसे ही फ्रेंड्स यूजर नेम डाल के प्रोसीड करते हैं तो देखिए आपका टाइप, एजेंट कोड, नेम दिखता है, लोकेशन दिखती है। फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड और ओटीपी से वेरीफाई कराना होता है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा भरना होता है और आगे बढ़ना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, और जैसी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, बैंक का नाम दिख रहा है। साइड में आप देखेंगे तो इसका नाम दिख रहा है जिसके नाम से ये बीसी मिला हुआ है। यहाँ पर आपको साइड में सर्विसें दिख रही हैं, जैसे देखिए होम, ट्रांजैक्शन, आईवी इनरोलमेंट, आईबी स्टेटस इंक्वायरी, इनरोलमेंटस, प्रिंट पासबुक, बीसी बैलेंस इंक्वायरी, ये सारी सर्विसें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी जिस पर एक बैंक वीसी काम करता है। अगर फ्रेंड्स हम आपको ट्रांजैक्शन की सर्विस में दिखाएं तो देखिए यहाँ पर एईपीएस दिख रहा है। उसके अलावा देखिए आपको इसमें डुअल एसएसजी दिख रहा है। फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी डिपॉजिट दिख रहा है। तो ये सर्विसें ट्रांजैक्शन में होती हैं। अब हम नीचे आएंगे आईवी इनरोलमेंट्स में। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार से ये पेज आ जाता है, और यहाँ पर आपका एसबीआई अकाउंट की ईकेवाईसी यहाँ पर होती है, और इस प्रकार से इसकी सर्विसें भी आईबी एनरोलमेंट्स के अंदर खुल जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें आरडी एफडी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आरडी एफडी कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे, अगर किसी की आप पासबुक प्रिंट करके देना चाहते हैं तो प्रिंट पासबुक पे जाएंगे। यहाँ पर कस्टमर अकाउंट नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, और अगर आपके पास पासबुक प्रिंटर है तो यहाँ पर आप उसकी पासबुक प्रिंट भी कर पाएंगे। वहीं बीसी बैलेंस इंक्वायरी में आप अपने बीसी की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी सर्विसें आपके इंडियन बैंक बीसी में होती हैं जिनका आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका लाभ कहाँ से मिलेगा। तो मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ जहाँ से आप बैंक बीसी ले पाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपको चले आना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है bconboarding.csccloud.in। और जैसे ही देखिए ये नई वेबसाइट आई है, क्योंकि पुरानी जो वेबसाइट थी वो अब नहीं चल रही है, यानी कि उसने रिडायरेक्शन कर दिया है और सारा काम इस नई साइट पे ही होता है। तो यहाँ से आपको बैंक बीसी मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया होता है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करने को बोलता है। यहाँ पर आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल का यूजर आईडी डालिए और यहाँ पर पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड भरिए और फिर साइन इन कर दीजिए। उसके बाद देखिए वापस से इस पेज पर आ जाएंगे। फिर से आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आप फिर से अप्लाई पे क्लिक करते हैं, अगर एक बार नहीं होता है तो डबल बार आपको क्लिक करना होता है कभी कभार। उसके बाद जो है इसका अप्लाई जो पोर्टल है वो आपके सामने खुल जाता है। और फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक हमें दिख रहा है। आपके एरिया में भी आपको एसबीआई बैंक और इंडियन बैंक इतनी सारी दिख रही होंगी, या और कोई बैंक दिख रही होंगी तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप इंडियन बैंक लेना चाहते हैं और दिख रही है तो सीधा ही आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं फ्रेंड इस प्रकार से पेज आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन बैंक, और यहाँ पर ये बोलता है कि आपको एटीएम का जो चार्ज है, यानी माइक्रो एटीएम जो होता है उनका चार्ज देना होगा 27,140 रुपये। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि इंडियन बैंक में एक काम करने के लिए माइक्रो एटीएम आता है जिसके ऊपर ही सारा काम होता है। तो इसका आपको ये चार्ज देना होता है, तभी आप इसके ऊपर काम कर पाते हैं, क्योंकि सारा काम इसी के अंदर होता है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर ये चेकमार्क लगा के प्रोसीड करते हैं, फिर पूरा फॉर्म भरते हैं, फिर आपका वेरिफिकेशन में चला जाता है।
और वेरिफिकेशन में हो जाने के बाद आपको इंडियन बैंक का वीसी दे दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, IIVF का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और CSC ID आपके पास है तो आपको आसानी से बैंक BC मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ से बैंक BC मिल जाएगा तो फिर आधार का काम भी आप आसानी से CSC के द्वारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, यही सारा प्रोसेस था इंडियन बैंक का CSP लेने के लिए। अगर आप इसके बारे में और कुछ विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, हम पूरा प्रोसेस उसका बता देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।